अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अब जब हमारी आवाज़ एम्पलीफाई कर रही है तो वो बहुत से क्वार्टर्स में परेशानी का बायस भी बन रही है। बट हम अपनी आवाज़ जारी रखेंगे, हम इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहेंगे। आज मैं जल्दी और जिस तरह से आप लोग कमेंट्स करके बता भी रहे हैं कि कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें शामिल करें हैं। मैं यूजुअली एक टॉपिक ज़रूर पिक कर रही होती हूँ ताकि उस पर एक तफसीली तौर पे आपको तमाम हक़ाइक़ जो है, तमाम वर्जन्स जो कि मैं दिन भर में जो फैक्ट्स इकट्ठे कर रही होती हूँ दीगर सोर्सेस के थ्रू, और रिकन्फर्म करवाती हूँ, वेरीफाई करती हूँ। सिर्फ खबर ब्रेक करने की नीयत नहीं होती मेरी, लेकिन मैं मुसद्दिक़ा चीज़ आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जिस तरह गुज़िश्ता वीलॉग में आपको बताया, जो कुछ बताया, और आज जिस तरह से वो चीज़ें एंडोर्स होते हुए दिखाई थी, उसका ज़रा आपको एक स्नैपशॉट देते हैं सबसे पहले। और आज जिस तरह से हमें नज़र आ रहा था कि गंडापुर साहब और सलमान अकरम राजा साहब और बशर साहब जिस तरह बैठ के हमें आप देख रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, गंडापुर साहब ने जो एहतजाजी तहरीक है, अब वो एक तासुर बहुत ज़ोर पकड़ चुका है कि वो बाकायदा तौर पे इन्होंने ये तहरीक हाईजैक कर ली है, मुबैना तौर पे हाईजैक कर ली है, क्योंकि इस तहरीक के साथ जिस तरह से एक बारीक वारदात डाली गई है, बारीक भी नहीं, बड़ी कोई वाजे ये वारदात नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ एक जिसको न्यूज़ चैनल्स निजी फार्म हाउस करके ख़बर चलाते रहे, वो मिर्ज़ा आफरीदी साहब का फार्म हाउस था, जहाँ पर पूरा महफिल का अहतमाम किया गया था। MNAs और MPs को इकट्ठा करके गंडापुर साहब लाहौर लेकर गए थे। गौर साहब पहले से ही कह रहे थे कि ये कोई रैली नहीं है, कोई जलसा नहीं है, पंजाब हुकूमत को बता दिया गया है KP हुकूमत की तरफ से बज़रिया ख़त, और वो कोई इंप्रेशन नहीं देना चाहते थे कि हम कोई टफ़ टाइम देने के लिए आ रहे हैं। हमने सेनेट इलेक्शंस डिस्कस करने थे, जिस तरह गौहर खान साहब ने कहा, और जो 26 MPs का जो मामला है वो ज़ेर बहस आना था। सो इस किस्म की बात होनी थी, लेकिन PTI की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ, जो अहम और गैर अहम मसरूफियात थी, सलमान अकरम राजा साहब ने जिनका जिक्र किया, आलिया हमजा साहिबा के हवाले से हमने आपको गुज़िश्ता वीलॉग में जो कुछ बताया था कि उनको इनवाइट नहीं किया गया, और उस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवालात हुए, उस पर भी आपको बताएंगे। इस पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इस पूरी एपिसोड से जो गुज़िश्ता रोज़ की थी, जहाँ पर महफिल का अहतमाम और तमाम MPs MNAs का इकट्ठे होना, म्यूज़िक और डिनर, और फिर उस एक रात का क़याम, और एक रात के क़याम के बाद जो है वो अगले दिन उसी आज सुबह फार्म हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना। सो ये सब कुछ हमें क्या बता रहा है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक बार फिर मिस कर दी, वेस्ट कर दी? सो इस हवाले से आपको आज की इस वीलॉग में शुरू में बात करेंगे, और इसके साथ साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जो चचा थे जिन्होंने अपने जो इख्तलाफ है, जो अपने हालात हैं, ज़ाहिर है जिससे गरीब आवाम दो चार है, और जिस तरह से उन्होंने इख्तलाफ राय सामने रखी, और फिर बड़े उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इसको चढ़ा दे, तो वो चचा ने माजरत की, उन्होंने CM पंजाब के लिए नारे लगाए, उनके हवाले से बड़ा वो अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। और इस वक्त पंजाब में मकबूलियत की अगर बात की जाए तो CM साहिबा से ज़्यादा वो चचा साहब जो है, वो चचा जान जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं। CM साहिबा के चचा जान नहीं, ये वो चचा है जिन्होंने अपनी गुजरते हुए अपनी राय का इजहार किया था, और जिस तरह से किया था, उनकी गुफ्तगू से और उनकी जिस किस्म की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, उससे तो कोई अग्री नहीं करता, इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन वो ये नौबत क्यों आ रही है, इस पे ज़रा हम बात करेंगे। आखिर में हम जरदारी साहब के जो ये उनके सर पे जो ख़तरा मंडला रहा है, नहीं मंडला रहा, वो खामोश क्यों है, उस पर गंडापुर साहब के हवाले से जब मैं बात कर रही हूँ कि एक तो गंडापुर साहब ने कल जो ये पूरा शो, जो कि बज़ाहिर एक स्क्रिप्टेड शो नज़र आता है, वो सेनेट इलेक्शंस होने वाले हैं, सबको पता है, कुछ ही रोज़ रह गए हैं, और KP के जो MPs हैं, ज़ाहिर है उन्होंने वोट देकर सेनेट इलेक्शंस में मुंतखब सेनेटर्स को करना है। मिर्ज़ा आफरीदी साहब को सेनेट में पहुंचाने के लिए ये तमाम एक्टिविटी अब किसी से ढकी छुपी नहीं है, कि ये पूरा प्रोग्राम ही का इनेकाद उनको उनकी एक्सेप्टेंस बनाने के लिए और MPs को राज़ी करने के लिए किया गया। और जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि MPs को इस हद तक ल्योर किया गया, इस हद तक उनको कन्विंस किया गया, इतना कुछ उनको अच्छे ग्रीनर पैस्चर्स दिखा के, कि अगर इनमें से कोई भी किसी को भी मौका मिलता है इमरान खान साहब से मिलने का, मुलाकात का, कोई भी एक्सेस अगर यकीन बनाई जाती है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो मिर्ज़ा आफरीदी साहब से मुताल्लिक़ कोई गलत बात करेगा या इस इक़दाम को कंडेम करेगा, या हर कोई जो है वो बहरहाल कहा जिस तरह से जा रहा है कि वो जस्टिफाई करेगा कि क्यों वो ज़रूरी था
مرزا आफरीदी साहब को वोट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एक बात समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल ताकत है वो उसकी क़यादत नहीं, वो उसके वर्कर्स है। और इमरान खान साहब वो अपनी लीडरशिप से ऊपर अपनी पार्टी की तंजीम को तरजीह देते हैं, वो अपने ग्राउंड वर्कर्स को तरजीह देते हैं। और इमरान खान साहब से मुतालिक अब ये मेरे ख्याल से तमाम जो मुल्क के जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो ये राय तो ज़रूर रखते हैं, और ये बहुत ज़ोर पकड़ चुकी है, बहुत मजबूत राय है कि इमरान खान किसी को भी अगर वो टिकट देगा, तो एक खंबे को भी वो टिकट दे तो अवाम ने उसको वोट देकर जिता देना है। इमरान खान साहब के लिए अब ये बज़ाहिर सारे जो जीते हैं वो एक मिनियंस की हैसियत रखते हैं, और इमरान खान साहब ऑब्वियसली डज़ नॉट नीड देम। इमरान खान के लिए वो बंदा काम का होगा कि जो उनके नज़रिए पे खड़ा रहे। इसके साथ साथ ही आपको बताएं कि ये जो बात हुई थी 5 अगस्त की, ये 5 अगस्त से बाद जो है आज गंडापुर साहब ने 90 का पहाड़ा कहाँ से सुना दिया। ये 90 दिन की जो बात है वो कहाँ से आई है, किसने फैसला किया है, क्योंकि बात इमरान खान साहब की जानिब से जो की गई थी वो नुक्ता उरूज 5 अगस्त को, यानी कि 5 अगस्त एक पीक होगा जब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में और जो जेल की सोबतें बर्दाश्त करते हुए 2 साल जब मुकम्मल हो रहे हैं, जिसमें लगभग कोई 22 दिन के करीब रह गए हैं। सो ये तब एक पीक देखी जानी थी, और ये 90 दिन की अगर तहरीक होगी और जिसमें लाइक आई सेड के 22 दिन के करीब बच गया है, तो फिर ये 22 दिनों में ये पीक कैसे करेगी। 90 दिन की तहरीक की पीक जो है वो लगभग कोई 45 से 50 दिन के बाद जो है वो बनती है। और अगर 90 दिन की तहरीक है, 5 अगस्त की समझे कि कोई अगर पीक भी, जिस तरह से ये बता तो रहे हैं कि 5 अगस्त पीक होगी, लेकिन तहरीक अब बाकायदा तौर पे 90 दिन तक चलाई जाएगी, तो 5 अगस्त की पीक अटेंड करने के बाद ये बकिया जो 70 से 75 दिन होंगे, ये उसमें क्या करेंगे। ये कौन सी पहाड़ पे जाके बैठेंगे, पहाड़ की चोटी पे, और फिर वहाँ से 12 अजला पार करके नाचते कूदते गाते फिरते नाचते करते ये नीचे उतरेंगे, या ये पहाड़ की चोटी से लड़कते हुए नीचे उतरेंगे। ये तहरीक जो है वो किस तरह से फिर अख्तिताम पजीर होगी, और उसका मकसद क्या होगा। ये 70-75 दिन क्या करेगी अगर ये 5 अगस्त को पीक करेगी, और ये 90 दिन की बात जो है वो किधर से आ रही है, क्योंकि उस पर पार्टी के अंदर जो है वो काफ़ी एक इख्तिलाफ राय पाया जाता है। अहमद नियाजी साहब जो है उन्होंने भी कह दिया ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। हमें सलीमा खान ने 5 अगस्त का टाइम दिया है, हम 5 अगस्त को हमें टाइम चाहिए। हम हर गली जाएंगे, हर मोहल्ले जाएंगे, हम हर शहर जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। हम नहीं बैठेंगे जब तक खान हमें ट्रक की ना बत्ती दिखाओ। अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह से आके रिले किया था एक मैसेज खान साहब का कि ये 5 अगस्त को पीक होगी, इसके नुक्ता उरूज होगा इस तहरीक का, यानी कि तहरीक का आगाज़ जो है बाकायदा तौर पे हो जाना चाहिए, जो कि बता रहे थे ये कि आज ये तहरीक का आगाज़ हो गया, लेकिन ये तहरीक जो है अभी भी इनकी प्रिपेयर्डनेस नज़र नहीं आती, क्योंकि कोई लाएमल नहीं था। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब जो गुफ्तगू हुई, मैं उस हवाले से आपको ज़रूर बताते चलूँ। आलिया हमजा साहिबा से मुतालिक सलमान अकरम राजा साहब से सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि आलिया हमजा साहिबा के पास और प्रोग्राम्स थे, मेरी कल उनसे बात हुई, उन्होंने अपना एक प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है, पूरे पंजाब के आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश ज़रूर की थी कि हो सके तो वो आए, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वो किसी नाराज़गी की वजह से नहीं आई हो। मैंने आपको खबर दी थी, और उस खबर से मुताल्लिक ही आज वो बहुत सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती रही बात, एंड इवेंचुअली वो एंडोर्स इस तरह से हुई कि जब सलमान अकरम राजा साहब से सवाल जब हुआ, और सलमान अकरम राजा साहब ने तो उसको डिनाई किया, ये कह के कि ऐसा नहीं है कि वो नाराज़गी की वजह से नहीं आई हो, लेकिन आलिया हमजा साहिबा ने फिर शाम में ही ट्वीट कर दिया था, और ट्वीट करके उन्होंने ये तमाम जो इम्प्रेशन था जो दिया जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो आलिया हमजा साहिबा को इनवाइट किया गया, वो बहुत ही अहम मसरूफियात में मशगूल थी। तो आलिया हमजा साहिबा ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो कौन सी मसरूफियात थी कि जिसके हवाले से उन्हीं को इल्म नहीं था, और उन्होंने भी सवाल उठाया कि 90 दिन की बात कहाँ से आई, किसने फैसला किया। सो आलिया हमजा साहिबा ने अपनी ट्वीट में, जो मैं साथ साथ चला भी नहीं हूँ, आप मुलाहिजा कीजिए कि उन्होंने ये पूरे इंप्रेशन को जो तासुर दिया जा रहा था, तो यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक या हक बात या सच बात जो है वो नहीं रखी जा रही थी। फिर जनाब बछड़ साहब ने आकर उन्होंने भी वो
जो दूसरी हमारी खबर थी उससे मुतालिक भी मैं बताती चलूँ आपको, वो भी किस तरह से उसको इंडोर्स किया। बचर साहब ने कहा कि कल लाहौर में सीएम दाखिल हुए गंडापुर साहब, और आपने देखा कि लाहौर में सड़कों को यरगमाल बनाया गया। लाहौरियों का जो इस्तकबाल करने का तरीका है और जो जिंदा दिलाने लाहौर का जो एक जिस तरह से वो इस्तकबाल करते हैं, पंजाब हुकूमत ने उनको नहीं करने दिया। इससे मुतालिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जुमे के रोज़ कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें ये बात सामने मियां असलम साहब की जानिब से गालिबन रखी गई थी कि बज़ाहिर ऐसा एक इंप्रेशन दिया जा रहा है, तासुर मिल रहा है कि पंजाब शायद रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है कि ये सब अगर काफिला आएगा खैबर पख्तूनख्वा से तो पंजाब की कोई तैयारी नहीं है। और उस पर आलिया हमजा साहिबा के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने शायद इंटरवीन करके उन्होंने ये बात सामने रखी कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मीटिंग्स कर रही हूँ और मैंने सबको हिदायत जारी कर दिया। हम जगह जगह मकामात में, मुख्तलिफ मकामात में हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे कि हम जो है वो लोगों को वेलकम करेंगे और जिस तरह से आएगा और ये एक अच्छा एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा, मतलब एक बाकायदा लगेगा कि हमने तहरीक का आगाज़ किया है और इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम कर रहे हैं। लेकिन रोक दिया गया। गंडापुर साहब ने आज अपने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने एक चैलेंज दे दिया है उनका। आज उन्होंने घुमा फिरा के अपनी जो पूरी गुफ्तगू थी वो एक और चैलेंज की तरफ लेकर आए। उन्होंने बोला कि जी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मुझे पार्टी लीडरशिप कहती है कि मत, पार्टी बोलती है कि मत बात किया करें आप मौलाना साहब पे, लेकिन गंडापुर साहब ने बहरहाल ही थॉट इट वाज इंपॉर्टेंट टू इवन स्पीक ऑन इट। सो उन्होंने मौलाना साहब से मुतालिक और जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे थे वो बड़ी खैर बहुत ही गैर अखलाकी जो है ज़बान में वो गुफ्तगू कर रहे थे, तू तड़ाक करके। वो कहते हैं कि जी शुरू करते हैं वो कि इदारों पर एतमाद नहीं रहा और वो ही जिस तरह से वो भड़के मारने के आदी हैं। बाजोड़ में मौलाना साहब जिनको शहीद किया गया तो उनका बेटा देखें कि वो कैसे नारे लगा रहा है, सीखो उनसे, कुछ सीखना चाहिए सबको, और इस किस्म की बात जो कि गंडापुर साहब समझते हैं कि उनका वर्कर जो है वो बड़ा महसूस होता है ऐसी बात सुन सुन के। सो वो चार्ज करना चाहते लोगों को, लोगों का खून जो है वो गरमाना चाह रहे थे ये सब कह के। फिर वो मौलाना साहब पे आए, वो कहते हैं मौलाना मुनाफिक आदमी है। मैंने पहले भी कहा था कि ये कहता है कि केपी में जाली मैंडेट है, तो मैं इसको चैलेंज करता हूँ। पूरे सूबे में वो आए, वो कहते हैं कि ये खुद भी जो है इसके सिर्फ 3 लोगों के अलावा पूरी जो इसके सारे लोग हैं वो फॉर्म 47 है, और ये भी बता रहे हैं कि वो ये खुद भी फॉर्म 47 है मौलाना साहब के हवाले से, और मौलाना अंदर से भी वो कह रहे हैं कि मिला हुआ है। फिर कहते हैं कि मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ, तू तगड़ा हो जा और आकर गिरा ले, तेरी तहरीक का मुझे अंदाज़ा है, तूने इस्लाम के नाम पर वोट लिया। इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक चैलेंज जो मौलाना साहब को दिया वो ये था, 300 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उस पर वो कहते हैं कि मैं कैमरे लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा और मेरा भाई इस्तीफ़ा देगा, फैसल अमीन साहब, मेरा भाई इस्तीफ़ा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू ठीक है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा वरना तू सियासत छोड़ देगा। वो कहते हैं ज़मानत फिर मैं तेरी मनसूख कराऊंगा। और फिर वो नमाज पे आ गए कि जी तू नमाज पढ़ाएगा, और फिर नमाज के हवाले से वो ख़ुद मैनेजर बन के बोलने लगे कि जी इसकी पता नहीं नमाज भी होती है कि नहीं, क्योंकि भाई ने ट्वीट किया फैसल अमीन साहब ने, यही बात दोबारा उन्होंने सोशल मीडिया पे रखी, तो झगड़ा साहब ने, तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने फुली इंडोर्स किया उसको आके। उन्होंने कहा एक्सीलेंट आइडिया, और ये भी गुजारिश की तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने कि पेशावर जो इलेक्शन थे उसको भी आप इन्वेस्टिगेट करवाएं, इंक्वायरी एक्ट के ज़रिए करवाई जाए। दूसरा वो ये कहते हैं कि ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब जो कि एहतसाब कमीशन को हेड कर रहे हैं, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब को रिक्वेस्ट की जाए कि वो आरओज़ और डीआरओज़ की करप्शन जो है वो इन्वेस्टिगेट करें। और साथ साथ झगड़ा साहब ने यह भी लिखा कि एक भी सीट खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी नहीं है कि जहां से पीटीआई का वोट बैंक बढ़े ना। क्वेश्चन आज जो रिपोर्टर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमजा भट्टी एक रिपोर्टर है, उन्होंने सवाल रखने की कोशिश की तो ये पहले ही खफा हो गए। उन्होंने कहा आप मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस पे ये पूरी महफिल करें तो ये भड़क उठे उनके नाम से, ये बात ही नहीं करना चाह रहे थे। बहरहाल गंडापुर साहब कब आपके घर आप मुझे इनवाइट कर लेते, मैं आपके घर आता। ये मतलब इनको तरीका भी समझने का है कि आप पहले सवाल तो सुन लें सहाफ़ी का, इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद जो है ये मुसलसल उन्होंने पूरा डाइग्रेस कर लिया, मिर्ज़ा अफरीदी पे कोई बात ही नहीं हुई, और जिस तरह से रिएक्शन इन्होंने दिया और इवेट कर दिया, इन्होंने क्वेश्चंस डॉच कर दिया। सो गंडापुर साहब ये ज़रूर कहते हैं कि मारे खाने वाली कौमें इनकलाब नहीं लाती। सो गंडापुर साहब आपसे गुजारिश है कि रेजिस्टेंस भी इजाज़त लेकर नहीं लाई जा सकती, जिस तरह से आप आज भी गुज़श्ता रोज़, बल्कि आप उस फार्म हाउस में जब आपसे रिपोर्टर ने पूछा तो आपने कहा कि मुझे जब जमहूरी तरीके से इजाज़त दी जाएगी तो फिर मैं आके यहाँ पर जलसा भी करूँगा, लेकिन मैं शुक्रिया अदा किसी का नहीं करूँगा। तो आप एहतजाज या जलसे या किसी भी रैली के लिए आपको कन्वे करना पड़ रहा है ख़त लिख के, आप इजाज़त से मशरूत कर रहे हैं, और आपके हवाले से जिस तरह से वुज़रा कह रहे हैं
हुकूमती वज़रा कि आप कमरे में बैठ के जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सो वो गंडापुर उनके लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें, और आपने जिस तरह से कहा ना कि मैं मारे भी खाऊं और मैं अच्छा अच्छा बन के तो मुझे क्या मिल रहा है, सो आप अच्छे अच्छे ही बने हुए हैं। मारे तो आपका वर्कर खा रहा है, मारे तो आपने नहीं खाई। 26 नवंबर को भी आप चले गए थे वहाँ से। और अगर आपने नाज़रीन इसकी मज़ीद तफसीलात जाननी है तो बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टू साहिबा, आप उनको सोशल मीडिया पे भी आप उनको मैसेज करके, ट्वीट पे आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं कि किस तरह से 26 नवंबर को की रात को गंडापुर साहब जो है वो वहाँ से दौड़े थे, और बुशरा बीबी साहिबा की भी गाड़ी के जो लॉक्स हैं उनको बंद करके किस तरह से वहाँ से उनको निकाला गया था, बावजूद इसके कि वो नहीं वहाँ से जाना चाहती थी। कि वो जो चचा हैं जिन्होंने इख्तिलाफ़ राय की जुर्रत की, इख्तिलाफ़ राय सामने रखने की, उन चचा का बहरहाल सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, और उन्होंने आके माजरत की, उन्होंने आके मरियम साहिबा के हक़ में नारे लगाए। चचा जो है उनकी क्लिप अभी भी बहुत वायरल है। उन्होंने इख्तिलाफ़ राय सामने रखने की कोशिश की और बड़े उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इसको चढ़ा दी जाते जाते कि सोशल मीडिया पे इसको लगा दे, क्योंकि चचा ने बहरहाल कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा होगा कि जो हालात से वो दो चार है, तंग आके जो उन्होंने गुफ्तगू की, तो वो ये सोच रहे होंगे कि मेरा हक है कि मैं इख्तिलाफ़ राय करूं, और इख्तिलाफ़ जो है मैं उन पॉलिसियों से कि जिससे मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सक रहा, मैं अपने घर नहीं चला सक रहा, मैं अपने घर का किराया नहीं दे सक रहा, मैं कुछ करने के काबिल नहीं रहा, मेरी जेब में कुछ नहीं है, मैं कर्ज़ों में डूब चुका हूँ। सो उन्होंने इख्तिलाफ़ सामने रखने की, जो कि मोरलेस सिर्फ एक उन साहब की मेरे ख्याल से घर की हालत नहीं है, ये मोरलेस जो करोड़ों आवाम है वो इसी कर्ब से गुजर रहे हैं, वो इसी गुर्बत में मुब्तला है, वो इसी तकलीफ़ और जो अफलास है उसका शिकार हैं, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सक रहे हैं, अपने आप को उन्होंने कर्ज़ों में मुब्तला कर लिया है, कर्ज़ पे कर्ज़ लेकर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ख़ुदकुशियों पर अब मजबूर हो चुके हैं, बहुत इंसिडेंट्स हम आपको वैसे भी कोट कर चुके हैं। सो वो समझ रहे थे कि वो ये क्रिटिसाइज़ करके, बट मैं स्टिल आई बिलीव कि इख्तिलाफ़ के कुछ आदाब होते हैं, इख्तिलाफ़ राय जो है वो बिल्कुल एक फ़ितरी अमल है, लेकिन ये एक अदब व एहतराम के साथ भी उसके दायरे में रहकर जो है वो करना ज़रूरी है। इस्लामी तालीमात और जो माशी इक़दार हैं उसका भी तकाज़ा है कि हम इख्तिलाफ़ बिल्कुल करें, लेकिन कुछ तमीज़ और तहज़ीब के साथ करें, अखलाक और जो एहतराम का दामन है वो ना छोड़ें। और जिस तरह से बदज़ुबानी है या तौहीन है या फिर जो ज़ाती हमले हैं उससे गुरेज करना चाहिए। बहुत ज़ाती हमले एक दूसरे पे किए जाते हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है। इख्तिलाफ़ का मकसद क्या होता है? इख्तिलाफ़ का मकसद होता है कि इस्लाह होनी चाहिए ना, इस्लाह बहुत ज़रूरी है, ना कि दुश्मनी या इंतशार जो है वो फैलाने की कोशिश की जाए, बात दलील और हिकमत से के साथ जो है वो पेश की जाए। आपके जो मौक़िफ़ है वो आदाद व शुमार और हक़ाइक़ पर मबनी हो, ना कि गैर मुसद्दक़ा मालूमात या फिर अफवाहों पर मबनी हो। तो रियासत में भी मेरे ख्याल से सब्र और पेशेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। ये किसी को इस तरह से उठा लेना, उठा के उसको ज़द-ओ-कोब करके, प्रेशर में डाल के, मार धाड़ करके, सर गंजा करके आप उसको ज़बरदस्ती और डंडे के ज़ोर पे आप उससे नारे लगवाएं, आप उससे तारीफ़ करवाएं, ये भी कौन सा अमल है? मतलब आपने फ़ौरी जो एक रिएक्शन देखा कि अगले ही रोज़ उस बेचारे को आपने उठा लिया, उसी रोज़, बल्कि दिस वाज आल्सो एक्सपेक्टेड, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो एवेन्यूज़ जो कि होने चाहिए। मैं उस पर आती हूँ ज़रा कि नुक्ते नज़र को यहाँ पर क्यों नहीं सुना जा रहा किसी के, किस तरह से एक इंसान अपना जो गम गुस्सा है, अपना एहतजाज है, अपना जो इख्तिलाफ़ है हुकूमती पॉलिसियों से मुताल्लिक, जिससे उसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नुकसान उठाना पड़ रहा है, कौन कौन से उसके पास एवेन्यूज़, कौन कौन से ऐसे फोरम्स मौजूद है कि जहाँ पर वो अपना इख्तिलाफ रजिस्टर करवा सकता है। एक उसके पास है पुरअमन एहतजाज का तरीका, मुजाहरे करके, वो तरीका ऑब्वियसली पाकिस्तान में अब उसकी गुंजाइश नहीं है। दूसरा तरीका है मीडिया और सोशल मीडिया पे, ज़ाहिर है उस पर भी आपको हालात आपके सामने हैं। 27 यूट्यूब चैनल्स जो कि ऑलरेडी वो जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था वो सस्पेंड हो चुका है, लेकिन वो एक तरीका होता है सोशल मीडिया पे अपना इजहार ख्याल करने का, अपना इख्तिलाफ राय जो है वो सामने रखने का, वो भी उस पर भी बड़ी कदगने हैं। उस पर भी आपने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम पे, जहाँ पर जब किरदार कुशी हो रही होती है तो आप अक्रॉस द बोर्ड फिर उस चीज़ को करें। आप ये ना करें कि आप किसी और के मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, उनके खिलाफ जो है झूठे झूठे प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। और हाल ही में अभी ईमान मज़ारी साहिबा जो है वो 1-2 रोज़ से एक फ़ेक पोस्ट, जो कि siyaset.pk ने भी आके उसको क्लैरिफाई किया, लेकिन फिर भी सहाफ़ी अपने आप को कहने वाले लोग इस मुल्क के, वो आके गलत वो जो फेक प्रोपेगेंडा वाली जो स्क्रीनशॉट्स है उसको चला के आप किरदार कुशी कर रहे हैं, वो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, और एक मनफी एक कैंपेन जो है वो ट्रिगर कर रहे हैं। सो इस किस्म
किस्म की हरकत को मद्देनज़र रखते हुए सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी और पीका जो है कितना इफेक्टिव ये फोरम्स जो है वो मौजूद हैं, नज़र आना चाहिए कि इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो वाकई में अक्रॉस द बोर्ड जो है ये अप्लाई हो रही है, ना कि सिर्फ आप एक आपने पिक एंड चूज़ आप इस चीज़ में भी कर रहे हैं। एक और तरीका है खतूत और दरख्वास्तों के हवाले से, वो ज़ाहिर है बड़ा प्रिमिटिव और ऑब्सोलीट सा मेथड हो चुका है, क्योंकि अब ऐसे में ईमेल्स का दौर है और आपको पता है कि यहाँ पर अवामी नुमाइंदों से जो एक्सेस के लिए किस तरह से उनको अप्रोच किया जा सकता है। हुकूमती इदारे, एक टाइम था कि मीडिया वगैरह को भी ख़त लिख पहुँचा जाते थे, जो हमारे ऑडियंस होती थी। आई हैव रिसीव कपल ऑफ देम, मैं अपनी जो फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशंस में थी तो वहाँ पे भी ख़त जो है वो ड्रॉप बाय पोस्ट जो है वो ड्रॉप कर देते थे। कोई भी उनके लोगों के मसाइल होते थे कि जिनको हाईलाइट किया जा सके ऑन टीवी प्रोग्राम। सो वो वाला रास्ता भी अब आपको पता है कि वो बहुत ही ऑब्सोलीट हो चुका है, अब कोई इस तरफ करता नहीं है। लोगों में भी एक उम्मीद जो होती थी, लोगों में एक होप होती थी, वो भी जाहिर है इन हालात में जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अदालती रास्ता इतना इफेक्टिव होता तो मेरा ख्याल से कानून और रूल ऑफ लॉ के नफाज पे इतना ज़्यादा जोर ना दिया जा रहा होता। अदालती रास्ता अगर होता तो हमें उसकी इफेक्टिवनेस बिल्कुल नज़र आती, लोग जो है वो खुशहाली की ज़िंदगी यहाँ पर बसर कर रहे होते। इतना मुल्क में हमें पोलराइजेशन ना नज़र आती, हमें अदालत में जिस किस्म की दरारें हैं वो ना नज़र आती, अगर तो अदालती रास्ते के ज़रिए एक आम आवाम अपने जो हुकूक है उसका हुसूल या इंसाफ का हुसूल उनके लिए बड़ा आसान नज़र आता। और कानून और अखलाक के दायरे में रह के जहाँ पर हम बात करते हैं कि आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल तो फिर ये होता है कि कानून अगर तो यहाँ पर बशर्त के मौजूद है हो। आखिरी ऑप्शन जो एक इंसान के पास रह जाता है वो बहरहाल फिर दुआ और रूहानी अमल का रह जाता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद लगाएं कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करे, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों की जो रविश इस वक्त नज़र आती है उसमें और उनकी जो तरजीहात हैं उसमें अवाम तो बहरहाल नहीं कहा जा सकता कि वो प्रायोरिटी दिखाई दे। आखिर में प्रेसिडेंट जरदारी से मुतालिक, जरदारी साहब जो हैं उनको ऐवान सदर में किससे ख़तरा है, जरदारी साहब के इस्तीफ़े की जो चमगोइयाँ हो रही हैं उससे मुतालिक और उसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हम जो है वो कभी इस्तीफ़ा नहीं देते और हम कभी मैदान नहीं छोड़ते, हम मैदान में डट कर मुकाबला करते हैं। उनकी एक हिस्ट्री जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र आई है, जद्दोजहद उन्होंने बहुत सी सोबतें बर्दाश्त की है, जेल की भी सोबतें बर्दाश्त की है, लेकिन पीपल्स पार्टी मैदान कभी छोड़ के भागती नहीं है। पीएम हाउस से मुतालिक ये अगरचे ज़रूर पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम हाउस से ये जो अफवाहें या अफवाह साज फैक्ट्री वहाँ से जो है वो एक्टिव हुई हुई है, और नबील गबोल साहब जो है स्पेशली सस्पेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि इन तमाम तर चमगोइयाँ जो ये हो रही हैं और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं जरदारी साहब के इस्तीफ़े से मुतालिक, इसके पीछे नून लीग ज़रूर हो सकती है। पीपल्स पार्टी जब डिनाई करती है, नून लीग डिनाई करती है, मोहसिन नकवी साहब डिनाई करते हैं, जरदारी साहब ताहाल वो आके इन रूमर्स को मुस्तरद नहीं करते, वो डिनाई नहीं करते और वो एक मुसलसल एक खामोशी अडॉप्ट किए हुए हैं। क्यों नहीं वो डिनाई कर रहे, क्यों नहीं आके इन रूमर्स को मुस्तरद कर रहे, और क्या पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब पे कोई 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, क्या तो उनको ये फाटा मर्जर के रिवर्सल के हवाले से कोई प्रेशर डाला जा रहा है, क्या उन पे कनाल प्रोजेक्ट से मुताल्लिक कोई प्रेशर डाला जा रहा है कि उससे पीछे हटे अपने जो आप प्रेशर में आके पीपल्स पार्टी जो है वो उसको एक स्टांस अडॉप्ट करना पड़ा, जो सिंध में जिस किस्म के एहतजाजी सूरत हाल कायम हुई थी कुछ मंथ्स बैक तक, तो क्या उस पर कनाल प्रोजेक्ट को दोबारा से री इनिशिएट करने के हवाले से और वो एक दबाव का सामना उनको करना पड़ रहा है। अगरचे नकवी साहब ने अपने ट्वीट के ज़रिए इसको डायरेक्टली सेटल करने का ज़रूर एक अटेम्प्ट की, लेकिन क्या वो वाकई में इस रूमर को कम्प्लीटली सेटल कर सकेगा। उनका एक ट्वीट जहाँ पर वो गैर मुल्की जो अनासर हैं उनका भी जिक्र कर रहे हैं, उनको पता है कि इसके पीछे कौन कौन मुलविस है। और आखिर में सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि फील्ड मार्शल से मुतालिक उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला, बहरहाल कि फील्ड मार्शल ने कभी सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। इस शेर में ज़ाहिर है शायर जो है वो अपना हिस्सा डालते हुए ये ज़रूर कहना चाह रहा है कि फील्ड मार्शल ने तो नहीं कभी ख्वाहिश की, अगरचे मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि वो सदर पाकिस्तान बने। आखिर में सिर्फ इतना ही कि ग्रॉक को काइंडली, ये जो ट्विटर पे जो ग्रॉक फीचर है AI का,
اس کو چیلنج مت کریں, اس کو آزمانا بند کر دیں, کیونکہ گروک جو ہے وہ اب اتنے لیتھل موڈ میں آ کے جوابات دے رہے ہیں, اور جس قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں گروک سے, گروک جو ہے وہ آپ اتنے مطمئن ہو جائیں کہ گروک جو ہے وہ کبھی اٹھایا نہیں جا سکتا, گروک کو آپ ڈنڈے کے زور پہ نعرے نہیں لگوا سکتے, اور گروک کو جو ہے وہ مسلسل اس کو ایک ٹف ٹائم دینا بند کریں. آپ سے گزارش ہے اس کو تھوڑا سانس لینے دیں, کیونکہ اس کے جو رسپانسز ہیں وہ میرے خیال سے بہت اور تھرتلی جو ہے وہ مچا رہے ہیں. سو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.